श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कावड़ शिव महापुराण कथा तिल्दा नेवरा में पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियाँ बताई हैं, कुछ नए उपाय बताए हैं, कुछ नए कावड़ संबंधित कावड़ जल संबंधित जानकारियाँ दी हैं। उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। काफ़ी रोचक और उपयोगी उपाय हैं। साथ में आपको 7 तिथियों में 5 दीपक उपाय करने के कितने और मौके मिलने वाले हैं, कौन कौन सी तिथि को कौन कौन सी तारीख को आप ये उपाय कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको इस सावन अधिक मास का एक ऐसा उपाय जो आपको करना ही है, अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त होने वाला है। यह सभी जानकारी हम आपको बिल्कुल नई है, क्योंकि सावन अधिक मास में जो कथा हुई है कावड़ शिव महापुराण कथा, उसमें गुरुजी ने बताई है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। यह सभी उपाय आप इस सावन अधिक मास में जरूर करें। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। तिल्दा नेवरा रायपुर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया, कावड़ यात्रा के लिए अगर आप निकल रहे हैं या फिर आप कावड़ जड़ चढ़ाने अपने आसपास के कोई भी मंदिर में जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं या फिर आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आप जब घर से निकलेंगे तो आपको घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है, और इसमें आप रोली का उपयोग कर सकते हैं। रोली कुमकुम का उपयोग करते हुए 2 स्वास्तिक अपने घर के द्वार के बाहर बना दीजिए। जो आपके घर का सबसे बाहर वाला दरवाज़ा हो जिससे आप बाहर निकलते हो, उस दरवाजे के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाना है। दोनों साइड आप जैसे दीपावली में शुभ लाभ लिखते हैं उसी प्रकार से 2 स्वास्तिक बनाते हुए अपने घर से निकल जाइए। इसके बाद आप कावड़ जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए, और जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल कलश में प्राप्त करेंगे। उसे लेकर आपको अपने घर पे आना है, और घर पे आने से पहले, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले जो आपने 2 स्वास्तिक बनाए हैं उस जल का आपको उन दोनों स्वास्तिक में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देना है। ज़्यादा छिड़काव करने की नहीं, कुछ 1-2 बूंदें भी उसमें पड़ गई तो भी पर्याप्त है। बस इतना कर देने से जीवन में कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं रहती है। यह इस कावड़ शिव महापुराण कथा का सबसे अच्छा उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, रास्ते में आपको व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान का नाम लेते हुए चलना है और बोल बम बोल बम बोल बम या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आनंद से यात्रा करना है। बढ़ते हैं कावड़ शिव महापुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर, जो कि सावन अधिक मास से संबंधित है। गुरुजी ने कावड़ शिव महापुराण कथा में कावड़ का वर्णन करते हुए एक काफ़ी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि आप इस सावन में अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं या कावड़ जल शिवलिंग पर चढ़ाने वाले हैं, तो आपको एक प्रयास करना है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई वर्ष हो गए हैं संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको एक प्रयास करना है। आपको चावल के कुछ दाने अपनी झोली में बांध लेना है, या फिर अपने पास रुमाल रख लेना है, उसमें रुमाल में बांध के रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप सिर्फ 4 दाने 8 दाने भी रखेंगे तो भी पर्याप्त है। और जब आप कावड़ जल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, इसके बाद आप अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए भोलेनाथ से बात बोलते हुए कि अब मैं आपके ही भरोसे हूँ, अब आपको ही मेरे जीवन को पार लगाना है, इस प्रकार से बोलते हुए वे चावल के दाने आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बाबा कभी भी झोली खाली नहीं होने देगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। कावड़ शिव महापुराण कथा में कावड़ से जुड़ी रोचक जानकारियों को देते हुए गुरुजी ने बताया, कावड़ कभी भी आपको अपने एक कंधे से दूसरे कंधे में रखना है, तो ऐसा नहीं रखना है कि आपके सर के ऊपर से होती हुई वह दूसरे कंधे में जा रही है, बल्कि आपको उसको अपने सामने से या फिर पीछे से ले जाना है। मतलब कावड़ आपके सर के ऊपर से लांघना नहीं चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कावड़ को कभी भी आपको नीचे नहीं रखना है, कावड़ को थोड़ा सा अपने से ऊपर रखते हैं। यदि आप कहीं बैठ रहे हैं तो कावड़ उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इसलिए कावड़ को आप जब भी अपने साथ लेकर चलें तो इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। और गुरुजी ने कहा कावड़ को ऐसी जगह पर रखें जहां पर जीव जंतु उसे खराब ना कर दें। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर, जो कि सावन का एक ऐसा उपाय है जो कि आपको 19 वर्षों के बाद करने को मिल रहा है। अब मैं सावन के 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय को विस्तार से नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको तिथियां बताने वाला हूं कि कौन कौन सी तिथियां बची हैं जिनमें आप यह उपाय कर सकते हैं। आप कोई भी एक तिथि को कर सकते हैं या फिर सभी तिथियों में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको सावन अधिक मास का जो सबसे अच्छा उपाय है, जो कि 19 वर्षों के बाद करने को मिल रहा है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास में ही किया जाता है, और 19 वर्षों के बाद ही ऐसा सावन आया है कि सावन का ही अधिक मास है। तो अब अगली तिथि तो कल ही है, मतलब कल 8 अगस्त को सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो इस दिन आप 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय शाम के समय मतलब प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसके बाद 11 और 12 अगस्त को सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, उस दिन भी आप शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद अगले ही दिन आपको एक और मौका मिलने वाला है, मतलब
मतलब 13 अगस्त को सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि के दिन प्रदोष काल में आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी विशेष तिथियां हैं, इसलिए आप इन तिथियों को नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी तिथियों में आपको यह उपाय करना है। इसके बाद इस विशेष उपाय को करने का मौका आपको 14 अगस्त सावन अधिक मास की शिवरात्रि तिथि को मिलने वाला है। उसके बाद 16 अगस्त आखिरी मौका, इसके बाद आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगला मौका आप समझ सकते हैं कितने वर्षों के बाद मिलेगा, क्योंकि 19 वर्षों के बाद आपको यह मौका मिल रहा है। तो 16 अगस्त का वह दिन है जिस दिन यह उपाय करने का आपको आखिरी मौका है। 16 अगस्त को सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि है, जिस दिन आप 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित करने वाला उपाय कर सकते हैं। ये सभी तिथियों में आप 5 दीपक प्रज्वलित करना रहता है। अपने घर पे ही भगवान के मंदिर के सामने दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के बाहर रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 16 अगस्त सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि वह तिथि होती है जो अधिक मास और सावन के मिलन की तिथि होती है। इसके अगले ही दिन से सावन का पावन महीना फिर से शुरू हो जाता है और ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करने से महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आपके जीवन में आप जो चाहते हो वह आपको प्राप्त हो जाता है। आपको एक कनेर का पुष्प लेना है और उसे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 2 कलश लेना है और 2 कलश का जल आपको एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो शिवलिंग में सभी जगह भी जल अर्पित कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर, और ऊपर अगर जलाधारी बंधी हुई है तो वहाँ जलाधारी पर, और अंत में आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो सीधे 2 कलश से जल शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। यह उपाय गुरुजी ने सभी से करने को कहा है। इस उपाय को आप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह सावन अधिक मास का सबसे विशेष उपाय है जो कि सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि को करना है। और गुरुजी ने कहा है आपको एक और प्रयास करना है। इस दिन आप बहुत सारे कनेर के पुष्प तोड़ लें और कोई मंदिर में जाकर या फिर आपके आसपास जो भी शिव भक्त हैं वहाँ पर जाकर उन्हें आप ये कनेर के पुष्पों का दान करें। कनेर के पुष्प उन्हें दें और उन्हें कहें कि आज के दिन शिवलिंग पर इस पुष्प को चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है, तो आप इस पुष्प को शिवलिंग पर जाकर ज़रूर चढ़ाएँ। ऐसा करने से शिवलिंग पर कनेर पुष्प चढ़ाने का जो फल है वह उन्हें भी प्राप्त होगा और आपको भी अधिकता में ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अधिक मास में किया गया दान और पुण्य और भक्ति का जो फल होता है वह अधिकता में ही प्राप्त होता है। तो आप यह कनेर पुष्प वाला और 7 तिथियों वाला उपाय जरूर करें। यह आखिरी मौका है। इसके बाद आपको ऐसा मौका फिर जब अधिक मास आता है, जो कि हर 2 वर्षों में आता है, तब मौका मिलने वाला है। और सावन अधिक मास वाले उपाय तो आपको कई वर्षों के बाद ही करने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ये प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।